हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज की क्लास में अभी हम जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग यूनिट से एक टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज मैटरनल इनहेरिटेंस। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस के बारे में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा था, एक लेक्चर मैंने कुछ दिन पहले अपलोड किया था। उसमें क्या पढ़ा था हमने कि जैसे जो कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, तो हमें पता है कि वो इन द फॉर्म ऑफ जीन्स होते हैं ना। जीन्स जो होते हैं क्रोमोसोम ही एज इट इज ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। लेकिन वो क्रोमोसोम कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन कुछ ऐसे करेक्टर्स या कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के बाहर से ट्रांसफर होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, ठीक है। यानी कि वो न्यूक्लियस से बाहर से हो रहे हैं। तो इसमें क्या लिखा है, देखो ये लिखा है कि अगर तो न्यूक्लियस वाला हेरिडिटरी मटेरियल जो ट्रांसफर होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर, यानी कि क्रोमोसोम, हेरिडिटरी मटेरियल मतलब क्रोमोसोम जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, अगर वो ट्रांसफर हो रहा है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर, तो उसका अमाउंट जो होगा वो ऑलमोस्ट इक्वल होगा, चाहे मदर से चाहे फादर से जो आया है, ठीक है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस हो रहा है, मतलब न्यूक्लियस के बाहर जो कुछ कैरेक्टर्स हैं, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। उस केस में क्या होता है, अगर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस हो रहा है, यानी कि न्यूक्लियस के बाहर जो हेरिडिटरी मटेरियल है अगर वो ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जो एग है, हमें पता है कि एग का साइज जो है एज कंपेयर टू स्पर्म थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी कि एग के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो ज्यादा होता है। और वो साइटोप्लाज्म एज इट इज जब ऑफस्प्रिंग में जाएगा, तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियस इनहेरिटेंस में क्या होगा, हम कह सकते हैं कि फीमेल का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। क्यों होगा फीमेल का कंट्रीब्यूशन ज्यादा? क्योंकि एग का साइटोप्लाज्म ज्यादा होगा, तो एग का स्पर्म का साइटोप्लाज्म कम आया है, तो इसलिए एग का साइटोप्लाज्म ज्यादा है, एग के कैरेक्टर्स ज्यादा आएंगे, तो फीमेल का कंट्रीब्यूशन इसमें ज्यादा है। और इसीलिए इस इनहेरिटेंस को मैटरनल इनहेरिटेंस, मतलब जो मदर से आ रहा है ज्यादा, तो मैटरनल इनहेरिटेंस कहते हैं। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि शेल कॉइलिंग इन लिमनिया, आई पिगमेंटेशन इन वाटर फ्लीज एंड फ्लोर मोथ्स। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। शेल कॉइलिंग इन लिमनिया, इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, देखो ये होती है स्नेल, ठीक है। स्नेल वो आती है किसके अंदर, कौन से ग्रुप में? गैस्ट्रोपोड्स में। अब स्नेल के ऊपर जो शेल होती है ना, शेल उसकी कवरिंग, वो स्पाइरली कॉइल्ड होती है, ठीक है। अब किसी किसी केसेस में ऐसा होता है कि जो वो कॉइलिंग होती है, शेल की जो कॉइलिंग होती है, उस कॉइलिंग की डायरेक्शन कैसी होती है? क्लॉकवाइज होती है, अगर हम ऊपर से शेल के देखें तो, ठीक है। लेकिन और ये जो क्लॉकवाइज कॉइलिंग है, इसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रल, अगर ये कॉइलिंग क्लॉकवाइज है तो। लेकिन किसी किसी स्नेल में ऐसा होता है कि जो स्नेल की शेल है उसकी जो कॉइलिंग हो रही है वो काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज ना होकर के एंटी क्लॉकवाइज होती है, तो उस केस को, उस कॉइलिंग को बोलते हैं सिनिस्ट्रल, ठीक है। अब जो डेक्स्ट्रल और सिनिस्ट्रल ये दोनों टाइप की जो कॉइलिंग है, ये कॉइलिंग किस किस वजह से प्रोड्यूस हो रही है? दो डिफरेंट टाइप के जेनेटिकली कंट्रोल्ड क्लीवेज से, ठीक है। मतलब क्लीवेज पर डिपेंड करता है कि जो शेल है उसकी कॉइलिंग कैसी होगी, और वो क्लीवेज कैसा होता है, वो जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है। वो क्लीवेज क्लॉकवाइज भी हो सकता है, तो हम कहेंगे डेक्स्ट्रल है क्लीवेज, और वो क्लीवेज एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, तो हम कहेंगे क्लीवेज कैसा है? सिनिस्ट्रल क्लीवेज है। ये तो था एग्जाम्पल पूरा का पूरा शेल कॉइलिंग इन लिमनिया, जिसमें कि क्या हुआ कि क्लीवेज पे डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप की कॉइलिंग प्रोड्यूस होगी। क्लॉकवाइज कॉइलिंग होगी तो डेक्स्ट्रल, एंटी क्लॉकवाइज होगी कॉइलिंग तो फिर सिनिस्ट्रल, ठीक है। आई पिगमेंटेशन इन वाटर फ्लीज एंड फ्लोर मोथ, ये दूसरा एग्जाम्पल है मटेरियल इनहेरिटेंस का, ठीक है। इसमें क्या होता है, मैटरनल इनहेरिटेंस, सॉरी। इसमें क्या होता है, ये आई पिगमेंटेशन, ये दो उसमें ऑब्जर्व होता है, एक तो वाटर फ्लीज है, एक फ्लोर मॉथ। क्या होता है, ये जो दोनों इन्वर्टिब्रेट हैं, जो वाटर फ्लीज और फ्लोर मॉथ्स, ये दोनों इनवर्टिब्रेट्स में जो नॉर्मल कलर होता है इनकी आई का,
वो कैसा होता है, डार्क कलर होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर डोमिनेंट जीन होते हैं। कौन से डोमिनेंट जीन, कैपिटल ए और कैपिटल के। इसमें क्या होता है कि जो डोमिनेंट जीन कैपिटल के है वो क्या प्रोड्यूस करता है, एक हार्मोन लाइक सब्सटेंस, वो होता है काइन्यूरिनीन। ये हार्मोन जो होता है ये पिगमेंट सिंथेसाइज करता है और उस पिगमेंट की वजह से आइज का कलर जो है वो डार्क हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर रिसेसिव म्यूटेंट है, मतलब अगर कैपिटल के नहीं है, इसके अंदर डोमिनेंट जीन नहीं है, तो क्या होगा, हार्मोन काइन्यूरिनीन नहीं प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से ना तो पिगमेंट सिंथेसाइज हो पाएगा, और क्या होगा, ये देखो स्मॉल ए और स्मॉल के, अगर ये वाला जीनोटाइप है तब क्या होगा कि काइन्यूरिनीन हार्मोन नहीं प्रोड्यूस हो पाएगा और आईज के अंदर पिगमेंटेशन भी नहीं आएगा, यानी कि आईज का कलर डार्क नहीं होगा। अब इसमें दो केस पढ़ो। अगर क्या हो रहा है कि आप फीमेल और मेल को क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है, जो फीमेल है उसमें अंदर रिसेसिव म्यूटेंट है, देखो स्मॉल ए या फिर स्मॉल के, ये रिसेसिव हो गई फीमेल। अगर हमने इसको हेट्रोजाइगस मेल से क्रॉस कराया, मतलब हेट्रोजाइगस मतलब जिसके पास एक कैपिटल ए था एक स्मॉल ए था, या फिर एक कैपिटल के और एक स्मॉल के, तो हेट्रोजाइगस मेल से क्रॉस कराया तो हाफ लार्वा में डार्क पिगमेंटेशन दिखेगा आई के अंदर। ठीक है, समझ में आता है क्यों दिखेगा हाफ लार्वा में डार्क पिगमेंटेशन, क्योंकि हाफ लार्वा के अंदर कैपिटल ए या फिर कैपिटल के आएगा, जिसकी वजह से हाफ लार्वा जो होंगे वो डार्क आई वाले दिखेंगे। लेकिन अगर फीमेल को लिया हेट्रोजाइगस, यानी कि एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए, या फिर एक कैपिटल के और एक स्मॉल के, और मेल को लिया रिसेसिव होमोजाइगस, जैसे कि स्मॉल ए या फिर स्मॉल के, तो जितने लार्वा प्रोड्यूस होंगे सबकी डार्क आईज होंगी, एक बार के लिए, हमेशा के लिए नहीं। बाद में जब वो अडल्ट बनेंगे तो हम देखेंगे सिर्फ हाफ ही ऑफस्प्रिंग्स हैं जिनके पास आईज जो हैं वो डार्क हैं, और हाफ ऑफस्प्रिंग की आईज लाइट आई हैं। ऐसा क्यों हुआ कि लार्वा बनने पे सारे डार्क आई वाले थे और बाद में जाके वो लाइट आई हो गए उसमें से आधे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फीमेल जो लिया था यहाँ पे वो हेट्रोजाइगस था, यानी कि उसके पास डोमिनेंट जीन था एक, जो कि काइन्यूरिनीन प्रोड्यूस कर रहा था। वो काइन्यूरिनीन फीमेल की बॉडी से डिफ्यूज कर गया किसके अंदर, सारे के सारे लार्वा के अंदर, जिसकी वजह से सारे के सारे लार्वा जो थे, भले ही उनका जीनोटाइप नहीं था प्रोड्यूस करने वाला, पिगमेंट प्रोड्यूस करने वाला, फिर भी वो पिगमेंट प्रोड्यूस कर गए और सारे के सारे डार्क आई वाले हो गए। ठीक है, लेकिन अब जो लार्वा में से जिनके पास सिर्फ और सिर्फ रिसेसिव जीनोटाइप था, स्मॉल ए, अब वो आगे जाके तो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे ना ये काइन्यूरिनीन की सप्लाई को, क्योंकि उनके पास तो स्मॉल ए है, वो तो बना ही नहीं सकते काइन्यूरिनीन को। उसकी वजह से क्या होगा कि जो आईज हैं वो एक टाइम के बाद जाके लाइट कलर की होने लगेंगी, क्योंकि अब डार्क कलर का पिगमेंट उनके अंदर नहीं है, जो कि मदर से आया था, जो कि फीमेल से आया था हार्मोन। ठीक है, ये एग्जाम्पल क्या सजेस्ट करता है, मैटरनल इनहेरिटेंस, मतलब फीमेल से एक हार्मोन आया काइन्यूरिनीन, जिसकी वजह से सारे लार्वा की आईज जो थी वो डार्क कलर की हो गई, पर लार्वा के अंदर वो डोमिनेंट जीन नहीं था कि वो पिगमेंट प्रोड्यूस कर सके डार्क आई के लिए, इसलिए आगे जाके उस लार्वा की आई क्या हो गई, लाइट कलर की हो गई। अब ये कुछ टाइम के लिए ही था, ये तो इनहेरिटेंस, इसका मतलब जो डार्क आई का इनहेरिटेंस था वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए हुआ, इसीलिए इसको बोला है एफिमेरल टाइप ऑफ मैटरनल इफेक्ट। ठीक है, होप कि आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे दोनों एग्जाम्पल, जो शेल कॉइलिंग का पढ़ा है वो भी, और जो आई पिगमेंटेशन का पढ़ा है वो भी। मैटरनल इनहेरिटेंस के लिए ये दो एग्जाम्पल्स मोर देन इनफ हैं, और मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, जिनके कॉन्सेप्ट्स भी हम यहाँ पे क्लियर करेंगे और नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद कॉन्सेप्ट्स एंड नोट्स अकेडमी बाय आयुषी। थैंक यू।